नमस्कार। आज हम सांख्यिकी माध्य के अंतर्गत कंटिन्यूस सीरीज के अंतर्गत मोड या बहुलक की गणना किस प्रकार करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम प्रस्तुत उदाहरण की सहायता से हल करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, सीरीज़ दे रखी है, उसमें मार्क्स है एक क्लास में बच्चों के और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है। सीरीज़ हमें दे रखी है बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40 एंड बिलो 45 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है। इस श्रेणी को, ये हमारी संचयी आवर्ती की श्रेणी है। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम संचयी आवर्ती को साधारण आवर्ती वितरण में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए हम सीरीज बनाएंगे। हम देखते हैं इसमें कि 1 से दूसरे वर्ग ग्रुप में अंतर 5-5 का है, अतः 5-5 का है तो हमारी बिलो 5 है तो प्रथम वर्ग अंतराल बनेगा हमारा 0 से 5। उसके बाद में 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, फिर 35 से 40 और 40 से 50 वाला लास्ट, 40 से 45 वाला लास्ट वर्ग ग्रुप बनेगा। ये तो हमने बनाया इसका वर्ग ग्रुप। अब इसको हम आवर्ती भी चूँकि संचयी आवर्ती है तो इसको हम साधारण आवर्ती में परिवर्तित करेंगे। तो साधारण आवर्ती में परिवर्तित करने के लिए लेस देन 5 हमारी जो आवर्ती है वो 0 से 5 वाले वर्ग ग्रुप की है, तो इसकी आवर्ती 29 ही रहेगी। उसके बाद बिलो 10 का मतलब है 0 से लेकर 10 यानी 10 से नीचे यानी 10 से हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, तो 0 से लेकर 10 तक की आवर्ती है 224। तो उसमें से 0 से 10 में से 0 से 5 वाली आवर्ती यानी 29 लेस कर देंगे तो शेष हमारा रहेगा ये 195। तो इसकी हमारी जो आवर्ती आएगी 5 से 10 वर्ग ग्रुप में 195 आएगी। उसके बाद आ रहा है हमारा 10 से 15 वर्ग ग्रुप में, तो 10 से बिलो 15 आवर्ती कितनी है 465। तो इसमें से बिलो 10 यानी 0 से लेकर 10 तक की आवर्ती 224 लेस कर देंगे तो हमारे 10 से 15 वर्ग ग्रुप की आवर्ती आ जाएगी जो होगी 241। इसी तरह ये हो गई हमारे 10 से 15 वर्ग ग्रुप की आवर्ती 241। नेक्स्ट लेते हैं 15 से 20 वर्ग ग्रुप की आवर्ती। तो 15 से 20 के लिए हम बिलो 10 हमारी जो आवर्ती है वो 582 है। तो बिलो 20 का मतलब है 0 से लेकर 20 तक, 0 से लेकर 20 तक आवर्ती का योग है 582। तो उसमें से 0 से लेकर 15 तक की आवर्ती यानी 465 को हम लेस कर देंगे तो जो आवर्ती बचेगी वो हमारे 15 से 20 वर्ग ग्रुप की आवर्ती बचेगी। तो अतः 15 से 20 वर्ग ग्रुप की आवर्ती होगी हमारी 117। नेक्स्ट हमारा आ रहा, इसी तरह हम आगे के वर्ग ग्रुप की भी आवर्तियाँ निकालते रहेंगे। यानी 20 से 25 वर्ग ग्रुप में यह संचयी आवर्ती है 634, उसमें से बिलो 20 तक की आवर्ती 582 लेस कर देंगे तो रहेगी ये हमारा 20 से 25 वर्ग ग्रुप की आवर्ती रहेगी 52। इसी तरह आगे 25 से 30 वर्ग ग्रुप की आवर्ती हो जाएगी हमारी 10, फिर 30 से 35 वर्ग ग्रुप की आवर्ती हो जाएगी हमारी 6, 35 से 40 वर्ग ग्रुप की आवर्ती हो जाएगी 3 और उसके पश्चात लास्ट 40 से 45 वर्ग ग्रुप की आवर्ती रहेगी हमारी 2। इस तरह हमने जो संचयी आवर्ती वितरण था उसको हमने साधारण आवर्ती वितरण में परिवर्तित कर दिया। अब हमें बहुलक यानी मोड की गणना करनी है। तो सबसे पहले मोड की गणना 2 विधियों से कर सकते हैं, एक तो निरीक्षण के द्वारा और एक
ग्रुपिंग टेबल के तो मोड हम दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो निरीक्षण के द्वारा, दूसरा है एनालिटिकल टेबल बनाकर। अब इस प्रस्तुत उदाहरण में हम देखते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा आवर्ती 241 हमारे 10 से 15 वर्ग ग्रुप के में स्थित है और इसके आसपास वाली आवर्तियाँ भी इसी के पास है, यानी कहीं और हमें इससे अधिक आवर्ती या उसके ऊपर नीचे आवर्तियों का जमाव अधिक नहीं दिखाई दे रहा है। अतः बाय ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण के द्वारा ही हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें हमारा जो मोड है वो 10 से 15 वर्ग ग्रुप के बीच में स्थित है। तो ये हो गया हमारा, ये तो हमने ज्ञात कर लिया कि मोड कौन से वर्ग ग्रुप में स्थित है, 10 से 15 वर्ग ग्रुप के अंदर। अब कंटिन्यूस सीरीज के अंतर्गत मोड निकालने के लिए हमें फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ता है और ये फॉर्मूला है हमारा Z। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुलक निकालने का सिंबल है Z। तो Z इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू I। अब हम यहाँ पे देखते हैं L1, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है। L1 से तात्पर्य उस वर्ग अंतराल की निचली सीमा है जिसमें हमारा बहुलक स्थित है। यहाँ पर हमारा बहुलक 10 से 15 वाले वर्ग ग्रुप में स्थित है, तो हमारे इस ग्रुप की निचली सीमा है 10, अतः L1 होगा हमारा 10। अब डेल्टा 1 लेते हैं। डेल्टा 1 निकालने के लिए हम देखते हैं जिस वर्ग ग्रुप में हमारा मोड स्थित है उस वर्ग ग्रुप के सामने वाली आवर्ती को हम F1 संकेत देते हैं। तो 241 के सामने हम लिख देंगे F1 और उससे जस्ट पहले वाले वर्ग की आवर्ती हो जाएगी F0 और उसके जस्ट बाद वाले वर्ग ग्रुप की आवर्ती हो जाएगी हमारी F2। यानी हम जिस वर्ग अंतराल में मोड स्थित है उस वर्ग अंतराल की आवर्ती F1, उससे पहले वाले वर्ग अंतराल की आवर्ती F0 और उसके बाद वाली वर्ग अंतराल की आवर्ती F2 होगी। इस तरह हमारे ये आवर्ती करने के बाद में हम देखते हैं डेल्टा 1 निकालेंगे। डेल्टा 1 इक्वल टू होता है हमारा F1 माइनस F0, यानी 241 में से 195 हम लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 46। तो डेल्टा 1 हो जाएगा हमारा 46। उसी तरह डेल्टा 2 होता है हमारा F1 माइनस F2, यानी 241 माइनस 117 इक्वल टू 124। इस तरह हमने डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों ही निकाल लिए। और I का मतलब होता है क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल, और हमारे यहाँ पे वर्ग अंतराल कितने का है, 5-5 का वर्ग अंतराल है। चलो अब हम सूत्र में वैल्यू पुटअप करते हैं। तो L1 की जगह हो जाएगा, हम लिख देंगे 10 प्लस डेल्टा 1 हमने निकाला था 46 अपॉन डेल्टा 1 हो गया 46 और प्लस डेल्टा 2 हमने निकाला 124, ये हो गया इंटू आई है हमारी 5। तो इस तरह ये 5 हमने लिख दिया। वैल्यू पुटअप करने के बाद हम सॉल्व करते हैं। तो 10 प्लस ये हो गया 46 अपॉन 46 में 124 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 170 इंटू 5, ये हो जाएगा। तो बाद में 10 प्लस 46 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 230 आएगा। 230 में 170 का भाग देंगे तो ये आएगा 1.35। इस तरह 10 में हम 1.35 ऐड करने पर हमारा आंसर आएगा 11.35 और इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा हमारा 12 मार्क्स। यानी अधिक, क्योंकि नंबर है वो पॉइंटों में नहीं आएंगे,
इसलिए इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ करने के बाद में हमारे मार्क्स आ जाएंगे 12, यानी बहुलक जो अंक है वो क्या है, 12 है। इस तरह हम कंटिन्यूस सीरीज के अंतर्गत मोड की गणना करेंगे।